गौतम बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन एक ऐसी कथा है जो न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। उनकी जीवनी का पहला हिस्सा उनके जन्म और शाही जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बाद में उनके जीवन में गहन परिवर्तन और जागृति का कारण बना। यहाँ हम गौतम बुद्ध के जन्म और प्रारंभिक जीवन का हिंदी में विस्तार से वर्णन करेंगे। जन्म और शाही पृष्ठभूमि। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो उस समय शाक्य गणराज्य का हिस्सा था। उनका जन्म शाक्य वंश के एक राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे और एक संपन्न वंश के प्रमुख थे। उनकी माता माया देवी कौशल राज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का जन्म शाही परिवार में हुआ था और इसलिए उनका प्रारंभिक जीवन राजसी वैभव और सुख सुविधाओं से भरपूर था। किंवदंती के अनुसार रानी माया ने सिद्धार्थ के जन्म से पहले एक स्वप्न देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उन्हें दर्शन देता है। इसे एक शुभ संकेत माना गया और राजज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनके पुत्र या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत, जो मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी के एक बगीचे में हुआ, जहां माया देवी ने प्रसव के लिए विश्राम किया था। जन्म के 7 दिन बाद ही माया देवी का निधन हो गया और सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सिद्धार्थ को बचपन से ही एक शानदार जीवन प्रदान किया गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा और हर प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखा। उन्हें शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह की शिक्षा दी गई। सिद्धार्थ को युद्ध कौशल, शास्त्र, दर्शन और राजनीति में निपुण बनाया गया। वह बहुत ही तीव्र बुद्धिमत्ता वाले थे और हर विषय में कुशलता प्राप्त करते थे। राजा शुद्धोधन इस बात से चिंतित थे कि यदि सिद्धार्थ बाहरी दुनिया के दुखों से परिचित हो गए तो वे संन्यास का मार्ग अपना सकते हैं। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को महल के भीतर एक ऐसा वातावरण दिया जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। उन्होंने सिद्धार्थ की शादी शाक्य वंश की एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दी, जिससे उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। विलासिता का जीवन और 4 दृष्टि। सिद्धार्थ का जीवन शुरुआत में शाही विलासिता में व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक अज्ञात जिज्ञासा और असंतोष था। हालांकि उनके पास भौतिक संपन्नता थी, लेकिन मन की शांति और संतोष की कमी थी। एक दिन उन्होंने अपने रथ चालक चन्ना के साथ महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। उनके इस भ्रमण ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, जिन्हें बाद में 4 दृष्टियां के रूप में जाना गया। वृद्ध व्यक्ति। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो वृद्धावस्था के कारण दुर्बल हो गया था। यह देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार समझा कि वृद्धावस्था एक अनिवार्य सच्चाई है। रोगी व्यक्ति। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द और तकलीफ से कराह रहा था। यह देख सिद्धार्थ ने समझा कि रोग और पीड़ा भी जीवन का हिस्सा है। मृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी जो उन्हें जीवन के अंत यानी मृत्यु का बोध कराती है। सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसने संसारिक मोहमाया त्याग कर मोक्ष की खोज में सन्यास लिया था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को गहन विचार में डाल दिया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जीवन के अर्थ की खोज। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि संसार में जीवन केवल जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। शाही वैभव।
सुख सुविधाएं और सांसारिक संपन्नता सभी अस्थायी और क्षणिक है। इन विचारों ने उन्हें संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य और ज्ञान की खोज की दिशा में प्रेरित किया। हालांकि उनके पिता ने उन्हें हर संभव सुख सुविधा प्रदान की थी ताकि वे सांसारिक जीवन में रत रहें, लेकिन सिद्धार्थ का मन अब बदल चुका था। उन्हें अपने भीतर एक गहन शांति और मोक्ष की खोज थी, और वे जानना चाहते थे कि इस संसार के दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। गृह त्याग और संन्यास। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक रात गहरे विचारों में डूबे हुए अपने शाही जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संसारिक जीवन की मोहमाया का परित्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान त्याग। गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद योगियों और साधुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। वे वन भटकते रहे, ध्यान और तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन विलासिता में बीता, लेकिन यह जीवन उन्हें स्थायी सुख और संतोष नहीं दे सका। उनके द्वारा देखे गए 4 दृश्यों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें सत्य की खोज करनी होगी। इस खोज के मार्ग पर उन्होंने संन्यास लिया और अंततः बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध की जीवनी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सुख सुविधाएं और सांसारिक संपन्नता हमारे जीवन की अंतिम मंजिल नहीं है। असली शांति और मुक्ति आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। उनके जीवन का प्रारंभिक भाग इस दिशा में उनकी यात्रा का प्रारंभिक चरण था, जिसने उन्हें अंततः बोधि प्राप्ति की ओर अग्रसर किया।